जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गिरनार की लिली परिक्रमा कब शुरू होती है, इस परिक्रमा का रूट कैसा है, इस परिक्रमा के दौरान क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। गिरनार की लिली परिक्रमा गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार की तलेटी में हर साल आयोजित होने वाले लिली परिक्रमा का धार्मिक महत्व विशेष है। इसलिए साल भर में एक बार होने वाली इस गिरनार की लिली परिक्रमा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं और गिरनार की तलेटी में बड़ी संख्या में भक्तों का मेला लगा रहता है। गिरनार पर्वत के चारों ओर 33 कोटि देवताओं का निवास स्थान रहता है, इसलिए लाखों लोग पैदल चलकर ये 36 किलोमीटर की ये कठिन लिली परिक्रमा करते हैं। लिली परिक्रमा की शुरुआत कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी से कार्तिक माह की पूर्णमासी पर समाप्ति होने वाली 5 दिवसीय पैदल तीर्थ यात्रा 12 नवंबर को शुरू होगी। इस साल 14 नवंबर को कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष 13 और 14 के सहयोग के कारण परिक्रमा एक दिन छोटी होगी। गिरनार परिक्रमा का समापन 15 नवंबर को देव दिवाली के दिन होगा। गिरनार लिली परिक्रमा में भक्तगण देव उठनी एकादशी के लिए दामोदर कुंड में स्नान करके पवित्र होकर दामोदर जी के दर्शन, भवनाथ महादेव, दुधेश्वर महादेव के दर्शन करके गिरनार की तलेटी में रात बिताते हैं। जैसे ही 11 की रात से हरी झंडी दिखाकर औपचारिक रूप से परिक्रमा शुरू हो जाती है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष 12 के दिन भवनाथ तलेटी के दुधेश्वर महादेव के स्थान रूपायतन गेट से शोभा यात्रा शुरू होती है। भक्तगण लगभग 3.5 मील दूर जिना बाबा की मढ़ी से उत्तर की ओर पहाड़ों को पार करते हुए रात बिताते हैं, जिसके बाद कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष 13 के दिन भक्तगण रात को गिरनार की उत्तरी तलेटी पर रात को विश्राम करते हैं, जहां सूरज कुंड का स्थान है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष 14 के दिन मालवेला से पैदल चलकर गिरनार के पूर्व में जाना होता है और दक्षिण की ओर बोरदेवी में विश्राम करना होता है। माताजी यहाँ साइन बोर्ड के नीचे विराजमान है, जहाँ कई महीनों तक पानी रहता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आकर्षण श्रद्धालु के मन मोह लेता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को सुबह श्रद्धालु बोर देवी को छोड़कर भवनाथ तलेटी में वापस लौट जाते हैं। गिरनार की नीली परिक्रमा करने तलेटी से हरित चक्र को पूरा करने के लिए लाखों श्रद्धालु गिरनार पर्वत के चारों ओर कुल 36 किलोमीटर की दूरी तक पैदल यात्रा करते हैं। लिली परिक्रमा दौरान बीच में सागौन बांस के जंगल बहते झरने पाए जाते हैं, जो प्रकृति की सुंदरता को बयां करता है। 36 किलोमीटर लंबे इस परिक्रमा पथ पर कई मंदिर हैं, जिसमें जिना बाबा, बावानी मढ़ी, मालवेला, सूरज कुंड, सरखड़िया, हनुमान, बोरदेवी और अंत में भवनाथ का मंदिर। इस मार्ग में अलग अलग छोटे मोटे शिखर हैं, जिनमें जिना बाबा मढ़ी और मालवेला के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। मालवेला से बोरदेवी मंदिर और बोरदेवी से भवनाथ तलेटी की दूरी भी 8 किलोमीटर है। गिरनार की लिली परिक्रमा में 36 किलोमीटर के रास्ते में घोड़ी एक बैल जैसी संरचना है, जो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है, जिसमें पहले चढ़ना और फिर उतरना होता है। ऐसे 3 घोड़े कक्षा के परिक्रमा मार्ग में आते हैं। अगर हम इसके नाम की बात करें तो यह एक ईंट का घोड़ा है, जो अपेक्षाकृत आसन होता है और भवनाथ तलेटी और जिना बाबा की मढ़ी के बीच स्थित होता है। फिर संभोग वाला घोड़ा, जो पहली घोड़ी की तुलना में थोड़ा सख्त और चट्टाने होता है। तीसरा गर्भ नाल पानी का घोड़ा, जो सबसे उबड़ खाबड़ और बहुत ऊंचाई पर स्थित है। इसकी चढ़ाई काफी सीधी है। घोड़ी मालवेला और बोरदेवी मंदिरों के बीच स्थित है। भक्तों को असुविधा न हो, इसलिए परिक्रमा के पथ पर लाइट, पानी, भोजन, शौचालय, शिकारियों से सुरक्षा सहित अन्य मामलों की
देखभाल के लिए विभिन्न विभाग मिलकर काम करते हैं। लिली परिक्रमा के मार्ग पर विभिन्न सामाजिक सेवा मंडलों द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन कुछ भक्तगण घर से खाने का कच्चा राशन लाते हैं और वन में लकड़ियाँ ढूंढकर पत्थर का चूल्हा बनाकर उस पर रसोई बनाते हैं। उस प्राकृतिक माहौल का आनंद लेते हुए भोजन तैयार करते हैं। वह भोजन का स्वाद ही कुछ मीठा और अनोखा होता है। गिरनार लिली परिक्रमा दौरान शेरों और अन्य हिंसक प्राणियों को परिक्रमा मार्ग से दूर रखने के लिए वन विभाग ने लोगों की सुरक्षा करने के लिए कदम बढ़ाया है। एशियाई शेरों के गढ़ गिरनार में उनके बीच में लिली परिक्रमा निकलती है। लगभग 60 शेर गिरनार पर्वत श्रृंखला की तलहटी में रहते हैं, जबकि तेंदुओं का भी निवास स्थान माना जाता है। ऐसे हिंसक जानवरों से लाखों श्रद्धालुओं को बचाने के लिए उस समय जूनागढ़ वन विभाग की ड्यूटी लगी रहती है। ट्रेकिंग टीम हरित चक्र में कक्षीय मार्ग से शेरों का पीछा भी करती है, ताकि भक्तगण निर्भीक होकर हरी झंडी दिखा सके और यात्रा सफल करने में मदद करते हैं। जूनागढ़ जिले में पर्यटन आय का मुख्य स्रोत माना गया है। जूनागढ़ में जहां गिरनार और अन्य दर्शनीय स्थलों का आनंद विहार करते हैं, इसलिए गिरनार लिली परिक्रमा सामाजिक दृष्टि से भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस पवित्र अवसर पर विभिन्न वर्ग की जातियों और समुदायों के लोगों एक साथ आते हैं। उन्हें विभिन्न समुदाय की विभिन्न संपत्तियों के बारे में पता चलता है और प्राकृतिक माहौल की औषधीय वनस्पति जड़ने का आनंद उठा सके। गिरनार की लिली परिक्रमा करते भक्तगण पर भगवान दत्तात्रेय सदैव उन पर कृपा बरसाते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।